क्या आपको कभी एक ही वसवसे का बार बार सामना करना पड़ा है? आज हम एक ऐसी कहानी देख रहे हैं जो हमें किरदार साजी में मुस्ततिल मिजाजी की ताकत दिखाती है, खास तौर पर जब हमें बदला लेने के बार बार मौके मिले। हम एक समूल 26 और ज़बूर चिनोन का जायजा ले रहे हैं, जहां हम देखते हैं कि दाऊद को साउल की जान लेने का दूसरा मौका मिलता है और वो एक बार फिर हैरत अंगेज ज़ब्त नफस का मुजाहरा करता है। इस हिस्से का बुनियादी पैगाम दाऊद के अल्फाज में मिलता है, जो एक समूल 26 की आयत 23 और 24 में है। खुदावंद हर एक को इसकी रास्तबाजी और वफादारी के मुताबिक अजर देता है। आज खुदावंद ने तुझे मेरे हाथ में दे दिया, लेकिन मैंने खुदावंद के ममसूह पर हाथ उठाना मुनासिब ना समझा। जिस तरह मैंने आज तेरी जान की कदर की, उसी तरह खुदावंद मेरी जान की कदर करे और मुझे हर मुसीबत से रिहाई दे। ये बयान असल ईमान का निचोड़ रखता है, यानी खुदा के इंसाफ पर भरोसा करना, बजाय इसके कि हम खुद मामलात को अपने हाथ में ले। हमारी कहानी दोबारा ज़फ़ोहे से शुरू होती है, जो एक बार फिर दाऊद का ठिकाना साउल को बता देते हैं। दाऊद की पिछली रहमदिली के बावजूद साउल का हसद इसे एक बार फिर दाऊद का पीछा करने पर मजबूर करता है। ये एक अहम याद दहानी है कि हसद और जलन जैसे तबाकुन जज्बात अगर काबू में ना रखे जाएं तो कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। साउल की हसद पर काबू पाने में नाकामी एक वायरस बन चुकी है, जो उसकी जिंदगी और उसके आसपास के लोगों में तबाही फैला रही है। दाऊद जब साउल की आमद की खबर सुनता है तो साउल की मौजूदगी की तस्दीक के लिए जासूस भेजता है। फिर एक दलेराना कदम उठाते हुए दाऊद और इब्बीशै चुपके से साउल के कैंप में दाखिल हो जाते हैं। वो देखते हैं साउल सो रहा है और नेज़ा जमीन में उसके सर के करीब। ये एक बार फिर वही मंजर है जैसे पहले हो चुका हो। दाऊद के पास अपनी मुश्किलात खत्म करने का बेहतरीन मौका है, साउल की जान लेकर। इब्बीशै इसे एक इलाही मौका समझता है और कहता है, आज खुदा ने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे हाथ में दे दिया है। अब मुझे इजाजत दो, एक ही नेज़े के वार से इसे जमीन से चिपका दूं। एक समूल 26:8। लेकिन दाऊद का जवाब इसके किरदार की गहराई और खुदा पर उसके भरोसे को जाहिर करता है। वो साउल को नुकसान पहुंचाने से इनकार करता है और कहता है, इसे हलाक ना करो। कौन खुदा के ममसूह पर हाथ उठाकर बेगुनाह ठहर सकता है? एक समूल 26:9। दाऊद का जब्त गैर फाल मुजाहमत तक महदूद नहीं रहता। वो साउल को नुकसान पहुंचाने से रोकता है और इब्बीशै को इसे कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। दाऊद साउल का नेज़ा और पानी का बर्तन लेकर कैंप में अपनी मौजूदगी साबित करता है। ये अमल दाऊद की बहादुरी और साउल के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के अज़्म दोनों को जाहिर करता है। कैंप से निकलने के बाद दाऊद इब्बी नैयर को, साउल का सिपा सालार था, शर्मिंदा करता है कि वो बादशाह की हिफाजत में नाकाम रहा। साउल दाऊद की आवाज को पहचानता है तो दोनों में गुफ्तगू होती है। दाऊद के अल्फाज एहतराम, अक्लमंदी और ईमान का इम्तिजाज होते हैं। वो साउल के इंसाफ से पूछता है कि उसने क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से इसका पीछा किया जा रहा है। वो कहता है कि अगर खुदा ने साउल को उसके खिलाफ अलिफाक्साया है तो वो तौबा के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। इससे भी अहम यह है कि दाऊद खुदा के इंसाफ पर अपने भरोसे का इजहार करता है। वो कहता है, खुदावंद हर एक को उसकी रास्तबाजी और वफादारी के मुताबिक अजर देता है। एक समूल 26:23। दाऊद खुदा पर भरोसा कर रहा है कि वो मामले को इंसाफ से निपटाएगा। इस कहानी के साथ साथ हम ज़बूर चून को भी पाते हैं, जो उन आजमाइशों के दौरान दाऊद के दिल की कैफियत को जाहिर करता है। ये ज़बूर मदद की पुकार से शुरू होता है। ये खुदा अपने नाम से मुझे बचा ले, अपनी कुदरत से मेरा इंसाफ कर, ज़बूर चून ले। लेकिन यह ज़बूर खुदा की नजात पर एतमाद के साथ ख़त्म होता है। यकीनन मेरा खुदा मेरी मदद है, खुदावंद ही है जो मुझे संभालता है। ज़बूर चून 4। ये ज़बूर जाहिर करता है कि दाऊद की मुश्किलात ने इसे खुदा के साथ गहरी और मजबूत कुर्बत में ले जाया, इसके ईमान और भरोसे को मजीद पुख्ता किया। ये कहानी हमें किरदार, भरोसे और आने वाली आजमाइशों से निमटने के बारे में कई अहम असबाक सिखाती है।
یہ ہمیں مسلسل ظاہر ہونے والے کردار کی اہمیت دکھاتا ہے۔ داؤد اس دوسرے موقع پر ساؤل کو نقصان نہ پہنچانے کا رد عمل اس کے پہلے تجربے کے مطابق تھا۔ یہ مستقل مزاجی ظاہر کرتی ہے کہ اس کا پہلا ضبط محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک گہری اور پختہ یقین پر مبنی تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے انصاف پر بھروسہ کرنے میں کتنی طاقت ہے، انتقام لینے کے بجائے۔ داؤد کا ساؤل کو نقصان نہ پہنچانے کا فیصلہ خوف اور کمزوری کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اس گہرے بھروسے پر تھا کہ خدا اپنے طریقے اور اپنے وقت پر اس معاملے کو سنبھالے گا۔ اور آخر میں ہمیں بے قابو منفی جذبات کی تباہ کن طاقت کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ ساؤل کا مسلسل حسد اسے بار بار داؤد کا پیچھا کرنے پر الفاقساتا رہا، حالانکہ پہلے صلح کے لمحات بھی آئے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے کہ حسد اور جلن جیسے جذبات کو دل میں پنپنے دینا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو ہم آج اپنی زندگیوں میں ان سچائیوں کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ پہلا، جب بار بار آزمائشوں اور ناانصافیوں کا سامنا ہو تو خدا ترس کردار کے ساتھ مستقل مزاجی سے رد عمل دینا چاہیں۔ دوسرا، خدا کے انصاف پر بھروسہ رکھیں بجائے اس کے بدلہ لینے کی کوشش کریں، چاہے آپ کے پاس موقع ہو، یوں کہیے حساب برابر کر لیں۔ تیسرا، حسد اور جلن جیسے منفی جذبات سے باخبر رہیں اور ان کا اس وقت علاج کریں جب وہ جڑ پکڑنے اور آپ کی زندگی میں تباہی پھیلانے سے پہلے ہوں۔ چوتھا، آزمائش کے وقت کو اپنی دعائیہ زندگی کو گہرا کرنے اور خدا پر بھروسہ بڑھانے کے لیے استعمال کریں، جیسا کہ داؤد نے زبور 4 میں کیا۔ یاد رکھیں کہ آپ کا مستقل خدا ترس رویہ دوسروں پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے، حتیٰ کہ ان پر بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ پانچواں، خدا کی حاکمیت اور اس کے وقت کے لیے گہرا احترام پیدا کریں۔ یقین رکھیں کہ وہ حالات کو انصاف کے ساتھ سنبھالے گا، اس کے طریقے وقت کے مطابق۔ داؤد کا ساؤل کی جان دوسری بار بخش دینا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اکثر ضبط نفس اور خدا کے انصاف پر گہرے بھروسے میں ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھیں، کیا ایسی صورتحال ہے جہاں آپ بار بار یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو خود ہی معاملہ سنبھال لینا چاہیے؟ داؤد کی مثال کو یاد رکھیں، خدا پر بھروسہ کا انتخاب کریں چاہے مشکل ہو۔ خدا ترس کردار جب بار بار کی آزمائشوں کے باوجود مستقل طور پر اپنایا جائے، دوسروں کے لیے ایک مؤثر گواہی بن سکتا ہے اور خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کو گہرا کرنے کا ذریعہ بھی۔